हेलो मित्र, मैं आपका रवि डालमिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बताने जा रहा हूँ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही लग रहा है कंडीशन। क्या लगी होगी? कंडीशन। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कैसे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं A/B। नाम से ही लग रहा है कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब एक काम हो चुका होगा और एक काम करना होगा। जो काम हो चुका होगा वो किधर आएगा? नीचे। और जो काम करना होगा विल बी हैपन, वो कहाँ आएगा? ऊपर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखने का तरीका क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक काम हैड बीन हैपेंड, घटित हो चुका है, हैपेंड। और विल बी हैपेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर सगाई हो चुकी है और क्या होना है? शादी। तो सगाई कहाँ जाएगी? ऊपर के नीचे? आप कहेंगे सर सगाई जाएगी नीचे और शादी कहाँ जाएगी? ऊपर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक काम हो चुका होगा और एक काम होना होगा। काम कौन सा? जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी और सगाई में पहले क्या होता है? सगाई। तो सगाई हो चुकी है, वो किधर जाएगी? नीचे। और शादी होनी बाकी है, वो किधर जाएगी? ऊपर। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई पूछे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला PA/B होता है। PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखना हो, फॉर्मूला बनाना हो, P शादी अपॉन इंटरसेक्शन सगाई अपॉन P सगाई। सर कहेंगे समझाइए सर एग्जाम्पल से। मैं कहूँगा देखो एग्जाम्पल देखो। बात समझ में आई? कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल पकड़ना हो सवाल में, एग्जाम में, तो कैसे पकड़ोगे? सर मैं समझ में आ गया, मुझे करना है सगाई मतलब नीचे, शादी मतलब ऊपर, एक काम हो चुका होगा सवाल में और एक काम निकालना होगा। तो मैं कहूँगा और एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल को कैसे देखेंगे आओ समझें। ए फैमिली हैज two children. It is known that one child is girl. Find the probability. तो आपको थोड़ा चेंज करते हैं। It is known that at least one child is girl. Find the probability that both childs are girl. आप कहेंगे सर करिए। तो मैं कहूँगा मैंने सोचा ए फैमिली है 2 चिल्ड्रन, इट इज नोन दैट एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। ये पता है मुझे कि कम से कम एक लड़की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चाइल्ड्स आर गर्ल। आपने कहा सर ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। मैंने कहा कैसे पकड़ा? इट इज गिवन, इट इज नोन या इट इज गिवन। तो आप कहोगे सर सवाल बनाते हैं PA/B। B में क्या होगा? नीचे क्या होगा? एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। और ये क्या है? बोथ चाइल्ड आर गर्ल। तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कैसे सवाल को सोचा जाता है। तो आप कहेंगे सर चुपचाप क्या बनाइए? सैंपल स्पेस। मैं कहूँगा कितने बच्चे? आप कहेंगे 2 बच्चे। तो सैंपल स्पेस में क्या निकालूंगा? आप दिखा चुका हूँ। आप कहेंगे सर चोच निकालूंगा। कैसे? पहला बच्चा क्या हो सकता है? बोलो पहला बच्चा लड़का या लड़की। तो आप कहेंगे बॉय या गर्ल। बिल्कुल सही। दूसरा बच्चा क्या हो सकता है? फिर चोच निकालेंगे, क्या हो सकता है? बॉय गर्ल या बॉय गर्ल। कितने सैंपल स्पेस होंगे? आप कहेंगे सर सैंपल स्पेस मतलब जितने केस हो सकते हैं। तो कितने केस होंगे? बॉय गर्ल बॉय गर्ल। कितने केस बन गए बच्चों? 4। दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब आप कहेंगे सर 2 चीज छाटिए, 2 घटनाएं छाटिए। कौन कौन सी घटनाएं? एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। तो आप कहेंगे छाटिए सर। मान लीजिए मैं आपको किसको छाटता हूं? B को। B क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल। तो एटलीस्ट में क्या होगा? एक लड़की हो या दोनों लड़की हो। तो आप कहेंगे सर छाटिए। क्या पहला चलेगा? नहीं, BB है। दूसरा चलेगा? हाँ चलेगा। एक लड़की है सर, चुरा लीजिए BG। कहाँ से चुराएंगे इवेंट को? B को सैंपल स्पेस से। इसको चुरा ले गर्ल बॉय। हाँ सर चुरा लीजिए।
तीसरा क्या होगा? गर्ल गर्ल। ये किसका बन गया सैंपल स्पेस? बी का। आप किसको चुराएंगे? ए को। ए का मतलब क्या है? मतलब देखिए बोथ चाइल्ड गर्ल, बोथ चाइल्ड गर्ल मतलब ये चलेगा? नहीं सर नहीं चलेगा, दोनों लड़के हैं। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की है। ये चलेगा? नहीं चलेगा सर, एक लड़की है। ये चलेगा? हाँ चलेगा। तो आपने दोनों इवेंट को छाट लिया। कहाँ से? सैंपल स्पेस से। अब क्या करेंगे? गाना गाते हुए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन होगा? दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में चोरी होना, दोनों में चोरी होना। चोरी होने का मतलब दोनों में का, तो दोनों में कौन कामन है? तुम कामन हो? नहीं। तुम कामन हो? नहीं। तुम हो। तो आप कहेंगे सर दोनों में कामन है जी जी। तो फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इवेंट। यहां कितने लोग हैं? एक। और टोटल कितने हैं? 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4। और यहां पे क्या होगा? पी बी। बी में कितने लोग? 1 2 3। कितने लोग? 3। टोटल कितने लोग हैं? 4। तो 3/4। 1/3। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? मैं क्या बताना चाहता हूं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सवाल को पकड़ना सीखिए। सवाल को कैसे पकड़ेंगे? जो काम हो चुका होगा उसे नीचे, और जो होना होगा उसे ऊपर। सगाई हो चुकी है तो सगाई नीचे, शादी होनी है तो शादी ऊपर। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी का। इससे पहले मैंने क्या बताया था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एक और नया कंसेप्ट, दैट इज या एंड। या एंड प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, या एंड। क्या मतलब होता है या? मैंने कहा माता जी ने कहा घर में 2 बेटे हैं, मोहन और सोहन। घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। माता जी ने कहा सब्जी लेके आए, सब्जी लेके आए मोहन या सोहन। तो क्या कहोगे? या तो मोहन जाएगा या सोहन। तो जब भी या की आवाज आए, जब भी किसकी आवाज आए? या की, तो प्रोबेबिलिटी में या का मतलब होता है प्लस। क्या मतलब होता है? या। जैसे माता जी ने कहा घर में है मोहन और सोहन, और सब्जी लेके आए मोहन या सोहन। तो मोहन या सोहन, तो क्या लगेगा? प्लस। प्रोबेबिलिटी में जब भी मुंह से आवाज आएगी या की, तो क्या लगेगा? प्लस। और जब प्रोबेबिलिटी में जब भी एंड की आवाज आएगी, जैसे कहा सब्जी लेके आए, माता जी ने कहा सब्जी लेके आए मोहन एंड सोहन, तो क्या होगा? बीच में क्या लगेगा? मोहन को भी जाना पड़ेगा और सोहन को भी जाना पड़ेगा। बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। आप कहेंगे सर आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मैं कहना चाहता हूं क्या? सुनो ध्यान से सुनो। और यह का मतलब, मैंने कहा मान लो तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। मेरा नाम क्या है? सोहन। तो मैं कहूंगा मोहन एंड सोहन हैव गॉन फॉर इंटरव्यू। किसमें गए? इंटरव्यू में गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोहन कितनी मान लूं? मोहन इज, कुछ मान लीजिए सर, मान लीजिए 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सोहन इज 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 एट लीस्ट 1 will be selected. 1 will be selected. नंबर 2, दूसरा सवाल पूछा एग्जैक्टली 1 will be selected. एग्जैक्टली 1 will be selected. तीसरा सवाल none will be selected. None will be selected. तो इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं? सोचेंगे, हम बातें करेंगे या और ऑन की। तो आप कहेंगे सर मोहन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहेंगे 1/3। तो मोहन के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/3। कितनी आ जाएगी? 2/3। आप कहेंगे सर सोहन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो सोहन के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 - 1/4। कितना? 3/4। कितना हो गया? 3/4। अगर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर मोहन की 1/3 है, तो मोहन के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/3, 2/3। सोहन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बार का मतलब ना होने की 1 - 1/4। कितना आ गया? 3/4। सवाल को देखिएगा, मैं बता रहा हूं या और एंड को। पहला सवाल क्या कहा? एटलीस्ट 1 विल बी सिलेक्टेड। क्या बोलोगे मुंह से? कहोगे सर कोई एक सेलेक्ट हो जाए या दोनों सेलेक्ट हो जाए, तो मुंह से आवाज क्या होगी? पहले सवाल का आंसर क्या बोलोगे? सर मोहन सेलेक्ट हो जाए एंड सोहन ना सेलेक्ट हो, तो मोहन सेलेक्ट हो जाए एंड का मतलब मल्टीप्लाई, सोहन सेलेक्ट ना हो। या मतलब
या मतलब प्लस। एक केस ये भी तो बन सकता है कि सोहन सेलेक्ट हो जाए और मोहन सेलेक्ट ना हो। एंड क्या रहा है, सोहन सेलेक्ट हो जाए एंड मोहन सेलेक्ट ना हो। या क्या, दोनों सेलेक्ट हो जाए। या मतलब प्लस, मोहन भी सिलेक्ट हो जाए एंड सोहन भी सिलेक्ट हो जाए। हो गया सवाल। कोई एक सिलेक्ट हो जाए, मोहन सेलेक्ट हो जाए एंड सोहन सेलेक्ट ना हो, या मतलब प्लस, सोहन सेलेक्ट हो जाए मोहन सेलेक्ट ना हो, एंड मल्टीप्लाई, या मतलब प्लस, दोनों सेलेक्ट है, मोहन सेलेक्ट हो जाए एंड सोहन सेलेक्ट हो जाए। पर चुपचाप क्या रख दीजिए, वैल्यू। आइए वैल्यू रखते हैं। क्या, 1/3 इंटू 3/4, 1/4 मोहन के ना सिलेक्ट होने की 2/3 प्लस मोहन के सिलेक्ट होने की 1/3 और सोहन के सिलेक्ट होने की 1/4। सॉल्व कर लीजिए, जो आना हुआ कितना आ जाएगा आराम से, 3/12 प्लस 2/12 प्लस 1/12 कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही कैलकुलेशन देखिएगा, 3/12 2/12 और 1/12 कितना आ जाएगा बच्चों। सर आ जाएगा 6/2, मतलब 1/2। लपक के जल्दी जवाब दीजिए, एग्जैक्टली वन विल बी सिलेक्टेड। क्या उत्तर दोगे? सर कहोगे सर अब तो मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गया हूँ? कोई एक सेलेक्ट हो जाए, ना एक से ज़्यादा एक ना एक से कम, क्या बोलोगे? मोहन सेलेक्ट हो एंड सोहन सेलेक्ट ना हो। लेकिन मोहन इतना लकी नहीं है, मोहन भी सिलेक्ट हो सकता है, मोहन सेलेक्ट हो सोहन सेलेक्ट ना हो। या मतलब प्लस, सोहन सेलेक्ट हो एंड मोहन सेलेक्ट ना हो। लपक के वैल्यू पुट कर दो। रखे मोहन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सोहन के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, सोहन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, मोहन के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। कितना आ गया बच्चों? 3/12 प्लस 2/12 कितना आ गया? 5/12। आगे तीसरा, नन विल बी सिलेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नन? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? नन विल बी सिलेक्टेड मतलब तुम कौन? मोहन। मैं कौन? सोहन। तुम भी ना सिलेक्ट हो तो क्या बोलोगे? सर ना तुम सेलेक्ट हो, ना तुम मतलब ना तुम, आप कौन? मोहन। तो ना मोहन सेलेक्ट हो, बीच में क्या हुआ निकालोगे? एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और सोहन भी सिलेक्ट ना हो। वैल्यू पुट कर दो लपक्के। कितना? 2/3 इंटू सोहन के सिलेक्ट ना होने की 3/4 कितना आ जाएगा बच्चों? सर आ जाएगा 1/2। तो आपने देखा जादू इसका, या का, या एंड का। एंड का मतलब मल्टीप्लाई और या का मतलब प्लस। किसके अंदर? प्रोबेबिलिटी के। ध्यान से इस सवाल को लगाइए और मुंह से आवाज निकालिए, या मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपका रवि डाल में फिर मिलते हैं नए जोश के साथ।